अब इसकी कारीगरी देखो दोस्तों, पूरे महल की तरह है। ये आप देख सकते हो कि लकड़ी पे कितनी सुंदर कारीगरी कर रखी है। तो दोस्तों 3 दरवाजे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 कमरे हैं। अंदर ये आप देख सकते हैं, काफी लोग तो जानते होंगे कि ये इसको पठाल कहते हैं, पहाड़ी टाइल। जब हम इसको अपनी छत में बिछाते हैं ना दोस्तों, तो पानी नहीं आता है, ये बिल्कुल सपाट और प्लेन होती है। तो इसको कहते हैं सेर या माड़ा है। इसको गोबर और मिट्टी से लिपा जाता है मजबूत रखने के लिए। इसको पहाड़ी हॉटकेस कहा जाता है। घर में ये एक ही बचा हुआ है ना। वैसे ये 3 तरह के होते हैं। ये सबसे छोटा है, इसको दोस्तों लैंप कहा जाता है। और इसमें ना कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भरा जाता है। यहाँ आने के बाद एक गर्म हो जाता था। हम बोलते थे यार बहुत पड़ लिया, अब क्या करें। हम ऐसे करके ना इस पर थूक लगा देती, चटक से चटक जाती थी और अंधेरा हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि मेरे पीछे का व्यू बहुत सुंदर सा है और ये सुंदर सा व्यू है मेरे गांव ढिसवानी का। तो अभी मैं अपने गांव ढिसवानी में हूँ और यही मेरा बचपन बीता है। वैसे तो हमें घर छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन आज अभी हम अपने घर आ रखे हैं और जब भी घर पहुँचते हैं ना तो अपना बचपन वापस याद आ जाता है। घर की जो ताज़ी ताज़ी सुंदर सुंदर सी गुनगुनाहट थी वो भी याद आ जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको करवा रही हूँ अपने घर का टूर, क्योंकि हमारे पास ना 2 घर हैं। एक घर ये वाला है जो पुराना है, वो दादाजी के भी पापा जी ने बनाया था, और एक घर ये वाला है। तो ये वाला जो है मेरे पापा जी ने बनाया हुआ है। तो चलो आज सबसे पहले आपको ऊपर वाले घर का टूर कराते हैं, दादाजी के पुराने वाले घर का। तो दोस्तों ये है फैड़ी, यहाँ से जाते हैं ऊपर, यानी कि सीढ़ी को गढ़वाली में फैड़ी बोलते हैं। और सबसे पहले जब हम जाते हैं यहाँ तो ये है सबसे अलग सी चीज़ है ना। तो ये अलग सी चीज़ क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको गांव में कहते हैं तिबारी। तिबारी मतलब कि एक महल जैसा होता था। ये आप जैसे इसकी बनावट देख सकते हो, पूरी की पूरी ना ये महल जैसा है। और ये ना हमारे गांव में ना पूरी सिर्फ मतलब हमारे गांव में सिर्फ हमारी है, मतलब मेरे दादाजी की थी। ये तिबारी सिर्फ उसी को मिलती थी जो गाँव का रईस या राजा टाइप का होता था, यानी कि पदान होकर कहते थे। तो मेरे दादाजी के भी जो पिताजी थे ना, उनके हिस्से में ये तिबारी आई थी। अब इसकी कारीगरी देखो दोस्तों, पूरे महल की तरह है। ये आप देख सकते हो कि लकड़ी पे कितनी सुंदर कारीगरी कर रखी है। और ये आप देख सकते हो कितनी बारीक कारीगरी कर रखी है। तो पहले ना लोग ना दूर दूर से इस चीज़ को देखने के लिए आया करते थे। अब अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें ना 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये है, दूसरा दरवाज़ा ये है और तीसरा दरवाज़ा ये है। तो दोस्तों 3 दरवाजे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 कमरे हैं। ये है हाथी है ना, जो बनावट होती थी तिबारी के। ये 2 हाथी हैं, एक हाथी इस कोने में रहता है और एक हाथी इस कोने में रहता है। और ये इसके पिलर हैं, ये वाले ये अंदर चल के दिखाती हूँ। इसमें ना पूरा एक ही कमरा है। अब ये देखो, सबसे पहले ये देखो, ये पूरा एक ही कमरा है ना। तो ये जो कमरा है ना, इस कमरे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। गांव में कोई भी काम होता था, कुछ भी होता था, तो पूरे गांव के लोग ना इसी में काम करते थे। हम करता था हमारे गांव में आज भी, जब भी जागर लगते थे ना, जागर तो इसी घर में लगते थे, मतलब इसी कमरे में लगते थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बहुत ज़्यादा जगह होती थी। अब दोस्तों यहाँ की चीज़ें दिखाती हूँ। मैंने की जागर की बात। जागर जो होता है गढ़वाल में देवताओं को आवाहन करने का, पूजा करने का एक तरीका होता है, जिसमें गान होता है, मतलब गाया जाता है। तो जब देवता नाचते हैं ना दोस्तों, तो गांव में क्या होता था, शहरों में मतलब पूजा धूप दीप की जाती है, लेकिन गांव में क्या होता था कि आग जलाई जाती है, आग इसमें डाली जाती है। इसको कहते हैं डडुलू है ना गढ़वाली में। तो इसमें आग जलाई जाती थी, जो गाय का शुद्ध घी होता था वो इसमें डाला जाता था, और एक दूब होती है घास, वो डाली जाती थी, पवित्र मानी जाती है। फिर जब देवता नाचता था तो उसको ऐसे 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 करके उसके चारों तरफ घुमाया जाता है मतलब अभी भी, और उनको शांत किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा तिबारी का कमरा। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ। ये है दोस्तों, इसको कहते हैं कोठड़ी। कोठड़ी का मतलब होता है कि जो छोटा सा कमरा होता है। अभी तो इस कमरे की बहुत बुरी दशा हो चुकी है, लेकिन कभी ना इस कमरे में हम लोग का छुपी भी खेला करते थे, क्योंकि ये बहुत अंधेरा होता था और यहाँ पर ना ढूंढना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये देखो दोस्तों, ये है 2 खाट। ये एक खाट और ये दूसरी खाट। एक खाट आ रखी है मेरी मम्मी के दहेज में,
और एक खाट आ रखी है मेरी ताई जी के दहेज में। तो आप देख सकते हो कि दहेज के सामान का क्या ये हाल हो चुका है। घर वाले ना घर पे हैं तो दहेज के सामान का क्या ये हाल होना। लेकिन एक घटना मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार ना जब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी तो मेरी मम्मी ना गिर गई थी तो बेहोश हो चुकी थी। अच्छा नहीं, मैं नहीं, मतलब मेरा भाई था पेट में, तो वो मम्मी गिर गई थी। तो मम्मी को ना यहीं पे सुलाया था। मम्मी बेहोश हो गई थी, पता नहीं काफ़ी घंटे तक। तो इसी कोठरी में सुलाया गया था, इसलिए मुझे याद है। हाँ, मैं अगर मम्मी के पेट में होती तो मेरे को कहाँ से याद होता। सही बात है। तो ये देखो दोस्तों, कोठरी में भी ये देखो पुराना सामान रखा हुआ है यार, बहुत पुराना सामान है। ये देखो लकड़ी, चारपाई के पाए रखे हुए हैं। देखो चारपाई के पाए में भी क्या डिजाइनिंग होती थी यार। अब मैं आपको ना एक और चीज दिखाती हूँ। अब है यहाँ पर पापा के टाइम की फोटो, यानी कि मेरे पापा सबसे पहले देखो इंटर कॉलेज सिमड़ी खाटली सन 1990 और 91 इसमें इसलिए लिखा गया क्योंकि 90 में मेरे पापा ने ज्वाइन किया था और 3 साल मेरे पापा ने यहाँ पर फ्री सेवा की। और जब मैं पैदा हुई 1993 में, तब पापा की जॉब लगी और तब से और 2024 तक पापा ने इसी स्कूल में सेवा दी है। और ये मेरे पापा की जवानी की फोटो है ना हैंडसम। अब दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक अलग सी चीज है ना। इसको कहते हैं दोस्तों भकार, है ना। भकार क्या होता है? भकार होता है पहाड़ों में अनाज रखने का एक मतलब जगह, मतलब इसका लकड़ी का बना होता था। तो यहाँ पे ना हमने रखी होती थी धान, ये गेहूं, क्योंकि यहाँ खराब नहीं होता था। और ये जो बना होता था ना, अभी तो शायद पता नहीं किस चीज का बना होगा, लेकिन ये वैसे काठ की लकड़ी होती थी, बहुत मजबूत होती थी, उसका बना होता था। और एक और बात बता दूं, जब मेरे चाचा आते थे ना तो मेरी दादी इसमें मिठाई भी छुपा के रखती थी, कभी कभी हम चोरी भी करके खाते थे। अब दोस्तों अब अगर इधर की तरफ, ये देखो, पहले तो ये देखो यहाँ है पूरी पानी 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 हो गया है, तो सड़ भी गया है। तो ये है दोस्तों, अंदर है हमारे भगवान जी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर है दिया है, त्रिशूल है और ये चिमटा है। तो ये जो नरसिंह भगवान जी होते हैं ना गांव में, नरसिंह भगवान जी के ये यंत्र मतलब जो भी होते हैं, त्रिशूल, दिया वगैरह। और सबसे ज़्यादा बुरा दोस्तों तब लगता है, ये देखो कितनी बुरी मतलब दीवारें चटक गई है यहाँ पर ना। ये देखो कितनी उम्मीदों से हमारे पूर्वजों ने ये बनाया होगा और हमारी कितनी मजबूरी है कि हमें घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक यूनिक सी चीज़। ये यूनिक सी चीज़ है स्टोव, यानी कि पहाड़ी गैस, है ना। तो कभी कभी ना पहाड़ में इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। अब तो ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती हैं। आप ये देख सकते हो कि ये खोला जाता था, यहाँ से ना तेल भरा जाता था। ये इसकी टंकी है, ये खुलेगा नहीं, टाइट हो रखा है। और यहाँ से पंप भरा जाता था और यहाँ पर एक बर्नर लगता था। तो जितनी तेज हम यहाँ से पंप करते थे ना, उतनी तेज यहाँ गैस जलती थी। और पता है इसमें पेट्रोल कहाँ से, मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन यहाँ से जाता था, फिर यहाँ से जलता था। तो ये बहुत यूनिक था। और इसको मैंने सबसे पहले तब देखा था जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे और मेरे ताऊजी ना मेरे दादाजी की क्रिया में बैठे थे, तो उन्होंने इसमें खाना बनाया था, तब मैंने ये देखा था। तो दोस्तों ये है कलसा, ये है पीतल का, वैसे तांबे का भी होता है लेकिन ये पीतल का है। और इसमें ना हम लोग पानी लाया करते थे, इसको लाया जाता है सर में। हमारे यहाँ पंदेरा होता है दूर, वहाँ से लाया जाता है। चलो अब मैं आपको करवाती हूँ अपने दूसरे घर का टूर जो मेरे पापा ने बनाया हुआ है। ये जो घर है इसमें ना पापा ने खुद पत्थर वत्थर सारे हैं, मम्मी ने पठाल वठाल सारी है। मम्मी लोगों की शादी को 32 साल की तो मैं हो गई, लगभग 34 साल मम्मी लोगों की शादी को हो चुके हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको सबसे पहले, ये दूसरा वाला किचन है ना। इस ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरा बनावट होती थी। ये भी लकड़ी होती है, इसको बोली कहते हैं। और ये वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो तख्ते होते हैं। ये इसी की छत होती है दोस्तों। यहाँ ना कोई सीमेंट होता है ना कोई पत्थर होता है, बस ये होता है, इसके ऊपर मिट्टी होती है। अब अगर बात करूँ तो ये है चारपाई, है ना। हमारे गांव में ना पहले लकड़ी वकड़ी की चारपाई नहीं होती थी, इसके 4 पाँव होते हैं, इसलिए इसको चारपाई कहते हैं। इसमें अभी सूत लगा हुआ है, लेकिन वैसे इसकी डोरियां जो होती थी घास, यानी कि एक घास होती है बबूल के घास की होती है। बबूल कांटे वाला बबूल नहीं दोस्तों, बबूल
अब अगर मैं बात करती हूँ हमारे घर में एक और एंटीक चीज है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये है पीड़ा, और इसको मोड़ा भी कहते हैं, है ना, हम मोड़ा भी कहते हैं। ये पीड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बैठते थे मेरे दादाजी, और दादाजी को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं। दादाजी लगभग 2000 में तो दादाजी की डेथ हो चुकी थी, है ना, स्वर्गवासी हो चुके थे। तो ये दादाजी इसमें बैठा करते थे जब रिटायर हो चुके थे, काफ़ी बीमार हो चुके थे। तो ये हमारे घर में आज भी सेव है। चलते हैं दूसरे कमरे की ओर इस घर के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये बनावट। ये आप देख सकते हैं कि पत्थरों पे कितनी अच्छी बनावट कर रखी है, वैसे हमने इसको पेंट कर रखा है। और दूसरी चीज़ ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग तो जानते होंगे कि ये इसको पठाल कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं जो लोग नहीं जानते हैं, अगर मैं उनको बताऊं तो उनके लिए एक तरह से ये है पहाड़ी टाइल। जब हम इसको अपनी छत में बिछाते हैं ना दोस्तों, तो पानी नहीं आता है, ये बिल्कुल सपाट और प्लेन होती है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस वाले कमरे में। ये होते हैं दरवाजे इस तरह से। ये है हमारा पहला कमरा, इसको कहते हैं बैठक। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये है पार्टीशन ये पापा जी ने बहुत अच्छे से तैयार किया है, लकड़ियों से, बल्लियों से, और स्टोरेज के लिए यूज़ होता है ना। दूसरी चीज़ आती है, शहरों में होते हैं हैंगर। तो दोस्तों पहाड़ों में ये चीज़ें होती है, ये होती है कपड़े टांगने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना पर्स टांगा हुआ है, तो इसको पहाड़ों में हैंगर नहीं चखुली बोलते हैं, क्योंकि चिड़िया के आकार की होती है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ है ये हमारी विंडो, यानी कि खिड़की। इस खिड़की का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि एक तो यहाँ से शुद्ध हवा आती है, और दूसरा जब आप यहाँ से बाहर देखोगे ना तो सुंदर मौसम, ऊपर आसमान, नीचे सुनहरी धरती, और नीचे दोस्तों हमारे खेत हैं जहाँ धान वगैरह हुआ करती है। यहाँ से गांव का भी बहुत सुंदर व्यू दिखता है, वो दूर एक दूसरा गांव भी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरी फोटोज लगी हुई हैं। आती हूँ आपको अपने दादाजी से। ये हैं मेरे दादाजी, इनका नाम है स्वर्गीय श्री राम प्रसाद ध्यानी जी, और ये पोस्ट मास्टर थे, तो पूरा घर इन्हीं ने बनाया हुआ है। और दूसरी है ये मेरी दादी, इनका नाम है स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी। तो दोस्तों अगर मैं दादी की बात करूं तो दादी जो है बहुत कड़क थी, और हमारे घर की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है वो दादी ही थी। ये आप देख सकते हो दादी ने भी ऐसे ही धोती पहनी हुई है, गत्ते धोती। अब अगर यहाँ की बात करते तो ये जो फोटो है मेरे चाचा की शादी की है, और इसमें पूरी फैमिली है, लगभग मेरे पापा के 4 भाई। अब इसमें हम सारे कज़न लोग आ जाते हैं। और ये है मेरे पापा के स्कूल के टाइम की फ़ोटो, और इसमें ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये मेरी बचपन की फ़ोटो है, पापा मुझे चढ़ाते थे। ये डॉगी है और ये निधि है। तो आपको लेके चलते हूँ अपने दूसरे कमरे में। तो ये हमारा दूसरा कमरा है। तो सबसे पहले यहाँ के लाइट ऑन कर देते हैं, अंधेरा हो रखा है। तो जैसे पहले वाले कमरे में हमने देखा कि हैंगर बने होते थे, सेम उसी तरह इस कमरे में भी बने हुए हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करती हूँ इस चीज़ की, तो ये है हमारे यहाँ ऐसे ही तख्ते लगे हुए हैं, और ये बल्लियाँ यानी कि कड़ियाँ लगी हुई हैं लकड़ी की। लेकिन ये वाला कमरा हमारा सोने का था, तो इसलिए जो है यहाँ पर परमानेंट वाला काम नहीं किया था, टेम्प्रेरी काम किया था, क्योंकि वो वाला कमरा जो था वो वाला बैठक वाला कमरा था, इसलिए वहाँ जो है मतलब परमानेंट काम कर रखा था। अब दोस्तों अगर मैं इधर की बात करती हूँ तो इधर हमारा पूजा का स्थान हुआ करता था, जो आज भी ऐसा ही है। मम्मी ने अभी कुछ दिन पहले श्रावण के महीने में यहाँ पर जो है पूजा की थी। और ये हमारी दादाजी की फ़ोटो है, जो इसमें यहाँ पर जो है हाथ चढ़ा हुआ है। दोस्तों तो इसको कहते हैं मंदरू, यानी कि पहाड़ी मैट तरह की होती है। ये मैं आपको खोल के बाहर पे दिखाऊंगी। है हमारे बक्से यानी कि ये मेरे मम्मी मम्मी और ताई जी के मायके के हो सकते हैं, शायद ताले लगे हुए हैं इनमें अभी भी। और दोस्तों ये चीज़ है, अब एक नई चीज़ है, ये मतलब नई क्या है, काफ़ी पुरानी चीज़ है। इसको कहते हैं पाजी यानी कि लकड़ी की होती है, ये बहुत पुरानी है। मेरी दादी की जब शादी हुई थी ना, तब से ये चीज़ ऐसे के ऐसे ही है। अब इसके अगर मैं पैर देखूं तो ये देखो, इसके पैर अभी भी कैसे हैं, ये आप देख सकते हो, है ना, काफ़ी हिलने लग गए। और इसमें इसका यूज़ होता था, अभी आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ हमने कलसे वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब हमारे घर में बड़े बड़े राशन के कंटेनर होते थे, तो वो हमने इसी में रखे रहते थे, बड़े बड़े बक्से राशन के कंटेनर इसी में रखे होते थे। तो दिखाने जा रही हूँ कुछ बहुत साल पुरानी चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं ये लैंप, इसको दोस्तों लैंप कहा जाता है।
और इसमें ना केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भरा जाता है यहाँ। और ये दोस्तों ये आप देख सकते हो कि इसमें जो ये चीज़ है ना, इसको जलाया जाता है। आप देख रहे होंगे काला काला हो रखा है। या इसको खोला जाता है यहाँ से और यहाँ से डाला जाता है मिट्टी का तेल। अभी तो होगा भी नहीं इसमें, देखो यहाँ से मिट्टी का तेल डाला जाता है। और जितनी भी आपको उजाला चाहिए, कम या ज़्यादा, ज़्यादा चाहिए तो ऐसे ऊपर को करना होता है, कम चाहिए तो नीचे को करना होता है। ये होती है हांडी, ये कांच की होती है, इसको इसके ऊपर लगाया जाता है। और ये शायद कभी यूज़ की थी इसलिए ये काली हो जाती है, तो ये काली हो रखी है और यहाँ पर टूट भी रखी है। तो इसी हांडी में मेरे पापा ने, ताऊ जी लोगों ने, सब ने पढ़ा हुआ है। देखो दोस्तों, तो आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सुविधाएं हो के ही इंसान जो है अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों कुछ साल तक तो हमने भी इस हांडी में पढ़ा हुआ है। मेरे पापा टीचर हैं और वो हमको ना पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। तो जब ये जलता था ना, तो जलने के बाद एक गर्म हो जाता था। हम बोलते थे यार बहुत पढ़ लिया, अब क्या करें। हम ऐसे करके ना इस पर थूक लगा देती, चटक से चटक जाती थी और अंधेरा हो जाता था। तो हमारी छुट्टी हो जाती थी पढ़ने की। तो इसको देख के पुरानी याद आ गई। ये शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे मेरे व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो इसको कहते हैं सेर या माणा, है ना। तो ये पहाड़ में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि अनाज का एक पैमाना होता है, इसको तोलने का पैमाना होता है। तो ये इसमें इतना अनाज आता है जितना आधा किलो होता है ना। तो इसके 4 सेर यानी कि 4 माणे 1 किलो के बराबर होते हैं। तो ये इसको माणा कहा जाता है। ये भी काफ़ी पुराना है। इसको गोबर और मिट्टी से लिपा जाता है मजबूत रखने के लिए। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। इसको कहा जाता है कंडी या डाली, है ना। तो इसमें हमारे यहाँ जो रोटियां रखी जाती है गर्म, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी हॉटकेस है ये। इसको पहाड़ी हॉटकेस कहा जाता है। तो ये भी लकड़ी का, रिंगाल का बना हुआ होता है। ये काफ़ी पुराना है, हमारे घर में पड़ा हुआ। ये आप देख सकते हो इसकी बनावट कैसी है। ये शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। हमारे घर में ये एक ही बचा हुआ है ना। वैसे ये 3 तरह के होते हैं। ये सबसे छोटा है, एक इससे बड़ा होता है मीडियम साइज का, और एक इससे बहुत बड़ा होता है। तो इसको कहा जाता है ड्वारा, यानी कि अनाज का कंटेनर। दोस्तों इसमें क्या होता था कि पुराने ज़माने में ना इसमें अनाज होता था, तो अनाज डाला जाता था। यानी कि एक तरह से फ्रिज का काम करता था ये, क्योंकि इसमें अनाज खराब नहीं होता था। ये आप देख सकते हो, ये बना रहता है रिंगाल का या लकड़ी का, मतलब इस शेप का बनाया रहता है। और इसको लीपा जाता है मिट्टी से और गोबर से, अंदर और बाहर। यानी कि हर साल इसको लीपा जाता था। तो इसमें जो है मतलब कीड़े नहीं लगते थे और अनाज खराब नहीं होता था। तो ये है दोस्तों गागर, ये आप देख सकते हो। ये गागर है तांबा, मतलब तांबे की गागर है। जैसे शहरों में कहा जाता है ना कि एल्काइन वाटर, तो इसमें ना एल्काइन वाटर का काम करता है ये, है ना। तो आजकल हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे गिलासों में, छोटे छोटे जग में जो है, तांबे के जग में पानी भरते हैं और उसको एल्काइन वाटर समझ के पीते हैं। तो सोचो हमारे पुराने लोग 24 घंटे और पूरी ज़िंदगी इसी का पानी पिया करते थे। तो ये आप देखो, इसको हम पंदेरों से ना ऐसे सर में जो है पानी भर के लाया करते थे। मैं भी लाई हूँ वैसे, लेकिन मेरी मम्मी दादी लोग तो हमेशा लाया करते थे। ये देखो कभी कभी ना ये गिर भी जाता था सर से। तो इस पे ये पिल पड़ रखे हैं। पिल मतलब कि ये इस पे निशान पड़ रखे हैं, गढ़वाली में उसको पिल कहा जाता है। इसकी डिज़ाइनिंग देखो दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है और काफ़ी पुरानी गागर है ये। तो दोस्तों ये है एंटीक चीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या। ये देखो ये क्या है। ये है पहाड़ी चटाई। ये बनाई हुई है मेरे पापा ने अपने हाथों से। तो इसका जो इस्तेमाल होता था, ये होता था अनाज सुखाने के लिए। गांव में ना बहुत सारा अनाज हुआ करता था, धान, गेहूँ, ज्वार, मंडुआ, तो इसी में सुखाया जाता था। अब मैं बात करती हूँ कि ये बनाई किस चीज़ से जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये होता है गेहूँ का तना। गेहूँ की बाली को साइड करके इस तने को ऐसे पिचकाया जाता था। और ये जो आप देख रहे हो, ये होता है, ब्लैक ब्लैक देखा, ये होता है जंगल में एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा था, उसकी खाल को निकाला जाता है और उसकी खाल को निकाल के फिर धोया जाता है। और धो करके फिर एक डंडा रखा जाता है और एक डंडे में मतलब पत्थर बांधा जाता है, एक पत्थर इधर एक पत्थर उधर, फिर ऐसे 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 करके इस पहाड़ी चटाई को बनाया जाता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये थी ऐसी चीज़ पहाड़ी मैट। और ये है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हो, ये है गाय को बांधने के लिए रस्सी।
हमारे गांव में इस तरह की रस्सी हुआ करती। ये तो प्लास्टिक की है, लेकिन पहले भीमल के छाल की जो है वो रस्सी बनती थी। तो गाय को इसको ना ऐसे करके बांधा जाता था, ऐसे वो गांठ होती थी बांधने के लिए। और ये जो चीज़ होती है ना दोस्तों, ये ऐसे करके कीले पे अटकाया जाता था, ऐसे। तो ऐसे में गाय कहीं भी नहीं जाती थी। ये देखो गले में ये आ गया और कील पे वो आ गया। और जब गाय के लिए मतलब खोलते थे तो इसको ना ऐसे करके खोलते थे। तो ये देखो यहाँ पर एक हुक सा बनाया हुआ है और यहाँ पर गांठ बांधी हुई है और इसको ऐसे डाला जाता था। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। आपको मेरा घर और घर की चीज़ें कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आपने ये चीज़ें पहले भी देखी हुई हैं तो वो भी मुझे बताना। आपके यहाँ इन चीज़ों को क्या कहा जाता है वो भी बताना। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे गांव का सुंदर सा व्यू कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।